सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज से मैं हिंदी का कक्षा 6 की हिंदी मंजरी का पहला पाठ पढ़ाने चल रही हूँ। ठीक है, तो हमारा कक्षा 6 का जो पहला पाठ है वो कौन सा है बच्चों। तो हमारा पहला पाठ है चिरमहान। ठीक है, पाठ 1 है चिरमहान। चिरमहान की जो बच्चों रचयिता हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, यानी इन्होंने प्रकृति पे बहुत सी रचनाएं की हैं। इसका कारण भी था क्योंकि ये उत्तराखंड के निवासी हैं और वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर है। और आपका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी में हुआ था। और बच्चों, जो कौसानी ग्राम है कहते हैं वो प्राकृतिक सुषमा से भरा हुआ है, बहुत सुंदर ग्राम है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की ही पाठशाला में हुई। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया, जो हमारे सबसे बड़े सम्मान होते हैं ना नागरिक, उसमें जिसमें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि होते हैं, उसमें आपको पद्म भूषण मिला है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदम्बरा आदि। पंत जी का निधन 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ। तो चलिए अब हम सुमित्रा नंदन पंत जी की इस रचना को पढ़ते हैं। पहला पाठ है, इसका नाम है चिरमहान। चिर मतलब होता है बच्चों जो हमेशा रहे, जो सदैव रहे। और ये पहला पाठ ज़्यादातर हमारा प्रार्थना होता है ना बच्चों। जब हम कोई भी काम करने चलते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम सुबह जब स्कूल में मिलते हैं, विद्यालय में, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेयर ही तो करते हैं। तो हम सबसे पहला पाठ भी हम लोगों का जितना होता है वो ज़्यादातर प्रार्थना ही होता है। तो हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। क्या है, कवि कहते हैं चिरमहान। इसमें लोक कल्याणकारी और मानवता की सेवा की बात की है कवि ने। तो चलिए शुरू का मैं आपको बताती हूँ। पहला स्टेंजा है, जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। चलिए तो पहला हम आपको बताते हैं। पहला जो हमारा स्टेंजा है उसमें कवि कहता है कि जगजीवन में चिरमहान, जगजीवन में जो भी चीज़ें चिरमहान हैं, जो सदैव रहने वाली हैं। तो सदैव क्या रहता है बच्चों, सत्य, जो सही है वही चीज़ें हमेशा रहती हैं। तो जो चिरमहान है, जो हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं, जो सौंदर्य से यानी सुंदरता से भरी हुई हैं, जो सत्य प्राण हैं, जिसमें सत्य का प्राण है, मैं उसका प्रेमी बनूं। कहते हैं कवि कि मैं उसका प्रेमी बनूं, मैं उन चीज़ों का प्रेमी न बनूं जो तुरंत समाप्त होने वाली हों, जैसे धन दौलत, सारी चीज़ें समाप्त होंगी। लेकिन अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो वो सेवा से जो हमें सुख मिलता है वो सुख खत्म नहीं होता, वो समाप्त नहीं होता है। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कवि कहता है कि मैं उसका प्रेमी बनूं जो हो मानव के हित समान, जो मानव का, पूरे मानव जाति का कल्याण कर सके, जिससे जीवन में मिले शक्ति। और जब कोई भी आदमी कल्याणकारी काम करता है तो उसको शक्ति अपने आप अपरंपार मिल जाती है। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो देखिए हमको कभी कोई दिक्कत नहीं होती, हमें न किसी से डर लगता है, कुछ भी नहीं। और अगर हम गलत काम करते हैं तो अंदर हम आपको बताते हैं ना कि हमारे हृदय में 2 चीज़ें होती हैं। वो गलत काम करने पे हमेशा टोकता है ना हमारा हृदय हमको कि ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो वही होता है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, वो हमें शक्ति मिलती है। छूटे भय, हमारा भय छूटता है, हमारा डर हटता है। संशय, जो हम दुविधा में पड़े रहते हैं, वो दुविधाएं हट जाती हैं जब हम अच्छा काम करते हैं। और अंधभक्ति भी खत्म हो जाती है। हम किसी के ऊपर अंधी भक्ति नहीं करते, अंधा विश्वास नहीं करते। हम हर चीज़ को देख भरक कर ही उसका काम करते हैं। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। अब
कवि यहाँ पे ये कह रहा है इस लाइन में कि ईश्वर मुझ में वो ताकत भर दो जिसमें पूरा संसार के व्यक्ति मुझे मिल जाए। माने हम इतना अच्छा काम करें, हम इतनी अच्छी सेवा करें कि मैं से हटकर मैं हम हो जाऊं और सारे व्यक्ति मुझ में समा जाएं, मतलब मुझसे खुश रहें, प्रसन्न रहें, मैं सबके बराबर हो जाऊं, यानी मैं मेरा अपना कुछ ना हो, जो कुछ हो हमारा हो। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, हे ईश्वर मैं आपसे अमरदान इस तरह का पाना चाहता हूँ कि मैं मानव का परित्राण कर सकूं, मैं उनकी पूर्ण रूप से रक्षा कर सकूं, ला सकूं विश्व में एक बार। हे ईश्वर मैं विश्व में फिर से क्या लाना चाहता हूँ, नव जीवन का विहान, एक नए जीवन का सवेरा लाना चाहता हूँ। तो बच्चों ये पूरी कविता हमारी हो गई, मैंने इसका अर्थ बता दिया है। अब अभ्यास कार्य बच्चों हम कल कराएंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।